चलिए समझते हैं कि तुल्य भिन्न कैसे निकाला जाता है। देखिए कोई भी भिन्न है उसकी तुल्य भिन्न आपको अगर पूछा जाता है तो बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, अंश से और हर से सेम संख्या से गुणा करते जाना है, आपके सामने तुल्य भिन्न निकल के आ जाएगी। देखिए क्या करना है, इसमें 3/5 है, जैसे 3 अंश है और 5 है वो क्या है, हर। ये आपको सबको पता होगा कि ऊपर वाली संख्या को बोला जाता है अंश और नीचे वाली संख्या को बोला जाता है हर। अब आपको जैसे तुल्य भिन्न निकालना है तो जैसे मैं यहाँ पहली तुल्य भिन्न निकालने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ 2/2 से गुणा करता हूँ। इसका 3/5 का गुणा किससे किया मैंने, 2/2 से। ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी भिन्न को यदि सेम संख्या से अगर गुणा और भाग दोनों करते हैं तो भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं आता है। देखिए मैं वापस आपको 3/5 लाके बताऊंगा तो इसका रिजल्ट क्या आया। देखिए 3 का गुणा 2 से करना है और 5 का गुणा 2 से करना है, यानी अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से। तो 3 का गुणा 2 से करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 6, 5 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा 10। ओके, अब देखिए 6/10 आया जो मेरे पास में ये है तुल्य भिन्न, किसकी, 3/5 की तुल्य भिन्न है क्या, 6/10। देखिए तो पहली तुल्य भिन्न आ गई जैसे 6/10। अब मैं आपको एक और तुल्य भिन्न निकाल के बताता हूँ, 3/5, ये वापस ले ली भिन्न और इसको मैं गुणा कर रहा हूँ किसे, 3/3 से। आप किसी से भी सेम संख्या से गुणा कर सकते हो और तुल्य भिन्न ला सकते हैं। मैं यहाँ छोटी संख्या ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए 3/3 से गुणा किया तो 3 का गुणा 3 से किया था, कितने आ गए 9, और 5 का गुणा 3 से करूँगा तो क्या आ जाएगा 15। ठीक है, यानी पहली तुल्य भिन्न निकल के आई मेरे 6/10, दूसरी तुल्य भिन्न आ गई मेरे पास 9/15। एक और निकालते चलिए 3/5 और इसका गुणा करते हैं। चलिए देखिए 3/3 से गुणा किया, अब मैं 4/4 से। एग्जाम में आपके अगर आता है जैसे कोई भिन्न है उसका आपको पूछा जाता है कि 4 तुल्य भिन्न निकालिए, 5 तुल्य भिन्न निकालिए, तो आप कंटिन्यू याद रख सकते हैं 2/2 से गुणा कर दो, फिर 3/3 से कर दो, फिर 4/4 से कर दो और फिर 5/5 से कर दो, तो 4 तुल्य भिन्न निकल के आ जाएगी। तो देखिए यहाँ 4/4 से मैंने गुणा किया तो 3 का गुणा 4 से करूँगा तो क्या आएगा 12, फिर 5 का गुणा 4 से किया तो क्या आ गया 20। ठीक है, यानी इस ढंग से आप तुल्य भिन्न बहुत सारी निकाल सकते हैं, जितनी आपको एग्जाम में पूछी जाए उतनी। अब जैसे वापस मैं बताता हूँ आपको कि 6/10 है। ठीक है, यहाँ मैं साइड में लिख के बताता हूँ आपको कि 6/10 है। अब इसके अंदर 2 का भाग दूंगा मैं, 6 में कितनी बार जाएगा 3 बार, 10 में कितनी बार गया 5 बार, राइट। तो रिजल्ट क्या आया मेरे पास 3/5। तो 3/5 है, यही तो हमने तुल्य भिन्न ये भिन्न ली थी 3/5 और इसका हमने गुणा किया था 2/2 से, तो मेरे पास भिन्न क्या आ गई थी 6/10। कुल मिला के आपको ध्यान रखना है कि किसी भी भिन्न को अगर सेम संख्या से गुणा करते हैं और भाग देते हैं तो भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं आता, भिन्न वो की वो रहती है, सिर्फ उसका रूप है वो बदल जाता है। इसी प्रकार जैसे 9/15 है, देखिए ये जो 9/15 है इसको मैं लेता हूँ 9/15, इसको भी हल करेंगे यानी भिन्न को सरल करेंगे तो वापस आ जाएगा 3/5। कैसे, देखिए 3 का भाग 9 में कितनी बार जाता है, 3 से काटेंगे 9 को, यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, राइट, तो 3 बार कट गया। इसी प्रकार 15 में 3 का भाग कितनी बार जाता है 5 बार। रिजल्ट क्या आया मेरे पास 3/5, यानी आपकी भिन्न है वो वापस आ सकती है, चाहे कितनी भी बड़ी भिन्न आप तुल्य भिन्न निकालें, वापस उसको सरल करेंगे तो वापस वही भिन्न मिलेगी जिसकी आपने तुल्य भिन्न निकाली है। तो ये तरीका है तुल्य भिन्न निकालने का, बहुत ही सरल है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं वापस एक वीडियो के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।